नमस्ते दोस्तों। कभी आपने महसूस किया है वो पल जब आप किसी बड़े सपने को छूने वाले होते हैं या कोई बड़ा फैसला लेने वाले होते हैं और तभी आपके अंदर कुछ जम सा जाता है और एक जानी पहचानी आवाज कान में गूंजती है, क्या होगा अगर तुम फेल हो गए। वो आवाज जो आपकी हिम्मत को बांध देती है, आपके कदमों को रोक देती है और आपको अपनी मंजिल से मीलों दूर धकेल देती है। वो आवाज है डर की, असफलता के डर की। इस दुनिया में कितने ही टैलेंटेड लोग हैं, कितने ही ऐसे सपने हैं जो सिर्फ इसलिए अधूरे रह गए क्योंकि डर ने उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं दिया। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कुछ करना चाहते थे लेकिन बस क्या होगा के ख्याल से ही पीछे हट गए? क्या उस डर ने आपको अपनी असली पोटेंशियल तक पहुंचने से रोका है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये डर एक अदृश्य दीवार की तरह हम सबके सामने खड़ा होता है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस दीवार को तोड़ना मुमकिन है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस डर को एक कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं? आज मैं आपको कोई साधारण बात नहीं बताने वाला हूं। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां हम दुनिया की 7 सबसे प्रभावशाली किताबों के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करेंगे। ये वो किताबें हैं जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है और आज इनके सबक आपको असफलता के डर से हमेशा के लिए आजाद करेंगे। हम एक एक करके हर किताब से एक ऐसा सबक उठाएंगे, एक ऐसी प्रेरणा लेंगे जो आपको अंदर से हिला देगी। हर सबक आपको एक नया रास्ता दिखाएगा, एक नई उम्मीद जगाएगा। लेकिन इस वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा, सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली सबक आपको आखिर में मिलेगा। वो आखिरी सबक इन सभी 6 सबकों का निचोड़ है। वो कुंजी है जो डर के हर ताले को खोल देगी। अगर आप उस आखिरी सबक को पूरी तरह समझ गए, अगर आपने उसे अपने अंदर उतार लिया, तो मैं गारंटी देता हूं, असफलता का डर या कोई भी ऐसा डर जो आपको अपने सपनों तक पहुंचने से रोकता है, वो आपको वैसे कभी महसूस नहीं होगा जैसा अब तक होता आया है। आप उसे एक दोस्त की तरह देखना सीख जाएंगे। तो अगर आप अपनी जिंदगी में एक असली बदलाव चाहते हैं, अगर आप उस अदृश्य दीवार को हमेशा के लिए तोड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑडियो बुक समरी नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने का एक मौका है। चलिए शुरू करते हैं अपने सफर का पहला पड़ाव, एक ऐसी किताब से जो हमारी सोच की बुनियादी संरचना को चुनौती देती है। ये सबक आता है कैरल ड्वेक की फेमस किताब माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस से। एक गांव में रामू नाम का एक लड़का था। उसे चित्रकारी का बहुत शौक था। जब भी कोई चित्र खराब बनता तो वह अपनी कॉपी फाड़ देता, रंग फेंक देता और कहता, मैं अच्छा चित्रकार नहीं हूं, ये मेरे बस का नहीं। उसके दोस्त उसे समझाते, रामू, गलती तो सबसे होती है। पर रामू मानता नहीं। उसे लगता था कि या तो आप अच्छा चित्रकार पैदा होते हैं या नहीं, और वह खुद को अच्छा नहीं मानता था। यहीं पर कैरल ड्वेक का माइंडसेट का सिद्धांत काम आता है। कैरल ड्वेक कहती हैं कि हम 2 तरह की सोच के साथ जीते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियत, उनका टैलेंट फिक्स है, बदला नहीं जा सकता। अगर वे किसी काम में फेल हो गए तो उन्हें लगता है कि वे ही बेकार हैं। असफलता उनके लिए एक फाइनल जजमेंट होती है, मैं इस काम के लायक नहीं। रामू इसी सोच में फंसा था। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियत को मेहनत और लगन से बढ़ाया जा सकता है। उनके लिए असफलता सिर्फ एक फीडबैक होता है, एक मौका होता है सीखने का। वे कहते हैं, मैं अभी इस काम में अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं सीख सकता हूं। रामू ने एक दिन अपने गुरुजी से अपनी परेशानी बताई। गुरुजी ने उसे समझाया, रामू, हर गलती तुम्हें कुछ सिखाती है। हर खराब चित्र तुम्हें बताता है कि अगली बार कैसे बेहतर बनाना है। तुम्हारी उंगलियों में जादू है, लेकिन उसे तराशने के लिए तुम्हें गलतियों से दोस्ती करनी होगी। रामू ने तय किया कि वह अब अपनी गलतियों को फाड़ेगा नहीं, बल्कि हर गलती से सीखेगा। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके हाथ और दिमाग में वो जादू आने लगा था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। असफलता का डर अक्सर हमारे फिक्स्ड माइंडसेट से आता है। हमें लगता है कि अगर हम फेल हुए तो इसका मतलब है कि हम ही नाकाम हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट हमें सिखाता है,
फेल होना यह नहीं बताता कि आप क्या हैं, बल्कि यह बताता है कि आप अभी कहाँ खड़े हैं और आपको आगे कहाँ जाना है। असफलता सिर्फ एक रुकावट है, रास्ता बंद नहीं हुआ। इस गहरे सबक से हमें पता चलता है कि डर को हराने की पहली सीढ़ी हमारी सोच में है। लेकिन क्या होगा जब आप बार बार गिरते रहें और मन हारने लगे? इसका जवाब अगली किताब में है, जो आपको सिखाएगी कि कैसे गिरकर भी लगातार लगे रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तैयार रहिएगा, क्योंकि अगला सबक आपको हर मुश्किल में डटे रहने की ताकत देगा। अपने सफर का दूसरा अहम पड़ाव हमें ले जाता है एंजेला डकवर्थ की प्रेरणादायक किताब ग्रिट, द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवियरेंस की ओर। कल्पना कीजिए थॉमस एडिसन को, एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने की कोशिश में हजारों बार असफलता का मुंह देखा। उनके आलोचक उन पर हंसते थे, उन्हें पागल कहते थे, लेकिन एडिसन ने कभी हार नहीं मानी। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें इतनी असफलताओं के बाद कैसा महसूस हुआ, तो उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। एडिसन के अंदर जो बात थी उसे एंजेला डकवर्थ ग्रिट कहती हैं। ग्रिट दो चीजों का मेल है, जुनून यानी पैशन और दृढ़ता यानी परसिवियरेंस। जुनून का मतलब है अपने लक्ष्य के प्रति एक गहरी लंबी अवधि की रुचि रखना, और दृढ़ता का मतलब है बाधाओं, असफलताओं और मुश्किलों के बावजूद उस लक्ष्य पर लगातार डटे रहना। असफलता का डर अक्सर इसलिए आता है क्योंकि हमें लगता है कि एक बार फेल होने का मतलब है अंत, लेकिन ग्रिट हमें सिखाता है कि अंत तब होता है जब आप खुद रुक जाते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग वो नहीं होते जो कभी फेल नहीं होते, बल्कि वो होते हैं जो फेल होने के बाद भी उठ खड़े होते हैं और तब तक कोशिश करते रहते हैं जब तक वे सफल नहीं हो जाते। यह सिर्फ टैलेंट की बात नहीं है, यह बात है उस आग की जो आपके अंदर जलती रहती है, जो आपको गिरने के बाद भी आगे बढ़ाती है। एडिसन ने अगर 100वीं बार में हार मान ली होती तो शायद आज हम अंधेरे में ही जी रहे होते। उनके लिए हर असफलता एक नया डेटा पॉइंट था, एक नई सीख थी जो उन्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जा रही थी। ग्रिट आपको सिखाता है कि दर्द और निराशा के बावजूद कैसे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। यह आपको उस क्यों की याद दिलाता है जो आपको शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। इस सबक ने हमें सिखाया कि डर के बावजूद कैसे डटे रहना है। लेकिन क्या हो जब डर इतना बड़ा हो जाए कि रास्ते में आने वाली हर बाधा एक विशाल पहाड़ जैसी लगने लगे? इसका जवाब अगला सबक देगा, जो आपको सिखाएगा कि कैसे इन्हीं बाधाओं को अपनी सबसे बड़ी सीढ़ी बनाना है। तैयार रहिएगा, क्योंकि ये सबक आपको चुनौतियों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। अपने सफर का तीसरा पड़ाव हमें लेकर आता है रायन हॉलिडे की बेहतरीन किताब द ऑब्स्टेकल इज द वे की ओर, जो प्राचीन स्टोइक दर्शन से प्रेरित है। इतिहास में एक महान स्टोइक दार्शनिक थे, मार्कस ऑरेलियस, जो एक रोमन सम्राट भी थे। उनकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, युद्ध, बीमारियां, विश्वासघात। आम इंसान ऐसी परिस्थितियों में टूट जाता, लेकिन ऑरेलियस ने अपनी डायरी में लिखा, जो चीज रास्ते में खड़ी होती है वही रास्ता बन जाती है। उनके लिए बाधाएं कोई अंत नहीं थीं, बल्कि एक अवसर थीं खुद को और बेहतर बनाने का, अपनी ताकत आजमाने का। हम असफलता से क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि बाधाएं हमें रोक देंगी। हम सोचते हैं कि अगर कोई मुश्किल आ गई तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। लेकिन रायन हॉलिडे हमें स्टोइक दर्शन के माध्यम से सिखाते हैं कि हर बाधा, हर मुश्किल, हर असफलता दरअसल एक मौका है, एक सीढ़ी है। अगर आप शांत रहकर उस बाधा को देखें तो आपको उसमें एक नया रास्ता दिखेगा। अगर आप उस पर काम करें तो आपकी स्किल्स और मजबूत होंगी। अगर आप उसे पार कर लें तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यह विचार बहुत क्रांतिकारी है। जब आप अपनी सोच बदल देते हैं, जब आप बाधा को अपना दुश्मन नहीं बल्कि एक शिक्षक या एक मौका मानते हैं, तो असफलता का डर अपने आप कम हो जाता है।
आप जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप उससे सीखेंगे, आप उससे मजबूत बनेंगे। एक नदी का उदाहरण लें। नदी जब पत्थर से टकराती है तो वह पत्थर से डरकर रास्ता नहीं बदलती। वह या तो उसके ऊपर से बह जाती है या उसके चारों ओर से बहती है या समय के साथ उसे काट देती है। नदी के लिए पत्थर एक बाधा नहीं, बल्कि उसके बहाव को दिशा देने का जरिया बन जाता है। इसी तरह असफलता भी आपको अपने बहाव को सही दिशा देने का जरिया बन सकती है। इस सबक ने हमें सिखाया कि कैसे बाधाओं को अपनी ताकत बनाना है। लेकिन क्या हो जब डर इतना गहरा हो कि आपको ये लगने लगे कि आप दूसरों के सामने अपनी कमजोरियों को दिखा नहीं सकते? जब आप अपने आप को अपूर्ण मानने लगे? इसका जवाब अगला सबक देगा, जो आपको सिखाएगा कि अपनी कमजोरियों को गले लगाना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकता है। तैयार रहिएगा, क्योंकि यह सबक आपको बेधड़क जिंदगी जीने की हिम्मत देगा। अपने सफर का चौथा महत्वपूर्ण पड़ाव हमें लेकर आता है ब्रेने ब्राउन की दिल को छू लेने वाली किताब डेयरिंग ग्रेटली, हाउ द करेज टू बी वल्नरेबल ट्रांसफॉर्म्स द वे वी लिव, लव, पेरेंट एंड लीड की ओर। क्या आप जानते हैं कि असफलता का डर अक्सर हमारे अंदर की शर्म यानी शेम से जुड़ा होता है। हमें डर लगता है कि अगर हम फेल हो गए तो लोग हमें जज करेंगे, हम काफी अच्छे नहीं माने जाएंगे। हम अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं, जोखिम लेने से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम अपनी असलियत दिखाएंगे तो लोग हमें रिजेक्ट कर देंगे। यह डर हमें किसी भी बड़ी चीज को करने से रोकता है, क्योंकि हम परफेक्ट बनने की कोशिश में फंस जाते हैं। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि असली साहस अभेद्य होने में नहीं, बल्कि अभेद्य न होने में है। असली ताकत है अपनी कमजोरियों को गले लगाने में, जोखिम लेने में और डेयरिंग ग्रेटली करने में, यानी मैदान में उतरकर हिम्मत से खेलने में, भले ही आपको हारने का खतरा हो। जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो आप खुद को और दूसरों को भी इम्परफेक्ट होने की अनुमति देते हैं। यह आपको प्रामाणिक यानी ऑथेंटिक बनाता है। कल्पना कीजिए एक कलाकार की, जिसे डर लगता है कि अगर उसकी कला पसंद नहीं आई तो लोग उसे खराब कहेंगे। वह कभी अपनी पेंटिंग दुनिया को दिखाता ही नहीं। डर के मारे वह अपनी कला को कैद कर लेता है। लेकिन ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि असली कलाकार वही है जो अपनी पेंटिंग को दुनिया के सामने रखता है, आलोचना का जोखिम लेता है, क्योंकि यही वल्नरेबिलिटी आपको दूसरों से जोड़ती है और आपको असली खुशी देती है। असफलता का डर हमें खुद को छोटा बनाए रखने पर मजबूर करता है ताकि हम सुरक्षित रहें, लेकिन सुरक्षा की ये झूठी दीवार हमें बढ़ने से भी रोकती है। जब आप अपनी कमजोरियों को अपनाते हैं तो आप सीखते हैं कि फेल होना काफी अच्छा न होने का प्रमाण नहीं है। यह सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि आपने कोशिश की, आपने हिम्मत दिखाई, और कोशिश करना ही सबसे बड़ी जीत है। इस सबक ने हमें सिखाया कि अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन क्या हो जब डर इतना बड़ा हो कि आपको पता हो कि आगे बढ़ना है, लेकिन फिर भी आपके कदम ना उठें? इसका जवाब अगला सबक देगा, जो आपको सिखाएगा कि डर को महसूस करते हुए भी आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तैयार रहिएगा, क्योंकि यह सबक आपको उस जड़ता से बाहर निकलने की कुंजी देगा। अपने सफर का पांचवा पड़ाव हमें लेकर आता है सूसन जेफर्स की प्रसिद्ध किताब फील द फियर एंड डू इट एनीवे की ओर। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति को जिसे पब्लिक स्पीकिंग का बहुत डर लगता है। उसे पता है कि ये उसके करियर के लिए जरूरी है, पर जब भी मंच पर जाने की बारी आती है तो उसका गला सूखने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं। डर इतना हावी हो जाता है कि वह मौका छोड़ देता है। सुसान जेफर्स कहती हैं कि डर एक भावना है और उसे महसूस करना ठीक है। हम डर को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं। उनकी किताब का मुख्य सिद्धांत यही है, डर को महसूस करो, लेकिन फिर भी वो करो जो आपको करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाह हो जाएं, बल्कि यह है कि आप डर के बावजूद एक्शन लें।
जब आप डर को महसूस करते हुए भी आगे बढ़ते हैं तो आप अपने दिमाग को एक संदेश भेजते हैं, मैं इस डर से बड़ा हूं। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और डर की पकड़ कमजोर होती जाती है। यह एक मांसपेशियों को मजबूत करने जैसा है। जितना आप इसका उपयोग करेंगे यह उतना ही मजबूत होगा। जेफर्स कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताती हैं। डर को स्वीकारें। मान लें कि डर मौजूद है, लेकिन उसे खुद को परिभाषित न करने दें। सकारात्मक आत्मचर्चा। खुद से कहें, मैं ये कर सकता हूं, भले ही मुझे डर लग रहा हो। कदम दर कदम आगे बढ़े। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में बांट लें। एक बार में एक छोटा कदम उठाएं। उस व्यक्ति ने पब्लिक स्पीकिंग के डर को हराने के लिए पहले सिर्फ 5 लोगों के सामने बोलना शुरू किया, फिर 10, फिर 20। हर बार उसे डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि डर बस एक भावना है जो उसे रोक नहीं सकती। उसने डर महसूस किया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ा, और आज वह एक प्रभावशाली वक्ता है। इस सबक ने हमें सिखाया कि डर के बावजूद कैसे एक्शन लेना है। लेकिन क्या हो जब आपका लक्ष्य इतना बड़ा हो कि आपको ये लगने लगे कि आप कभी वहां पहुंच ही नहीं सकते? जब डर आपको एक विशाल लक्ष्य को देखने से ही डरा दे? इसका जवाब अगला सबक देगा, जो आपको सिखाएगा कि कैसे छोटे छोटे कदमों से आप सबसे बड़ी दूरी तय कर सकते हैं। तैयार रहिएगा, क्योंकि यह सबक आपको लगातार आगे बढ़ने की एक सरल रणनीति देगा। अपने सफर का छठा पड़ाव हमें लेकर आता है जेम्स क्लियर की बेहद प्रभावशाली किताब एटॉमिक हैबिट्स की ओर। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति को जिसे एक किताब लिखनी है। किताब लिखना एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, और अक्सर ऐसे बड़े लक्ष्य हमें असफलता के डर से पैरालाइज कर देते हैं। उसे लगता है, मैं इतनी बड़ी किताब कैसे लिख पाऊंगा? अगर अच्छी नहीं हुई तो वह शुरू ही नहीं कर पाता। जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि बड़े बदलाव हमेशा छोटे छोटे एटॉमिक आदतों से आते हैं। जब लक्ष्य बहुत बड़ा लगता है तो असफलता का डर हमें शुरू करने से रोक देता है। लेकिन अगर आप उस बड़े लक्ष्य को इतने छोटे कदमों में बांट लें कि फेल होने का डर लगभग खत्म हो जाए, तो क्या होगा? जैसे किताब लिखने वाले व्यक्ति ने खुद से कहा, मैं रोज सिर्फ एक पैराग्राफ लिखूंगा। यह इतना छोटा लक्ष्य था कि उसे फेल होने का डर नहीं लगा। एक पैराग्राफ, यह तो कोई भी लिख सकता है। धीरे धीरे एक पैराग्राफ से 2, फिर एक पेज, फिर एक चैप्टर, और देखते ही देखते कुछ ही समय में उसकी किताब तैयार हो गई। यहीं पर एटॉमिक आदतें काम करती हैं। जब आप हर रोज एक छोटा सा काम करते हैं तो आप असफलता के डर को खत्म कर देते हैं, क्योंकि एक छोटा कदम उठाने में कोई खास जोखिम नहीं होता। आप अपनी आदत बनाने की क्षमता बढ़ाते हैं, जो आपको लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। आप खुद में विश्वास पैदा करते हैं कि आप बदल सकते हैं, आप प्रगति कर रहे हैं। यह सिर्फ किताब लिखने की बात नहीं है, यह किसी भी लक्ष्य पर लागू होता है। वजन कम करना, नया बिजनेस शुरू करना, एक नया स्किल सीखना। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करते हैं तो असफलता का डर कम हो जाता है, और आप देखते हैं कि छोटे छोटे प्रयासों से भी आप विशाल सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस सबक ने हमें सिखाया कि कैसे छोटे छोटे कदम उठाकर डर को मात देना है और बड़े लक्ष्य हासिल करने हैं। अब हम अपने सफर के सबसे अहम पड़ाव पर आ गए हैं, वो सबक जो इन सभी सबकों का निचोड़ है, वो जो आपको डर को देखने का नजरिया ही बदल देगा। ये सबक आपको उन सभी सीखों को एक साथ जोड़कर दिखाएगा और आपको वो चाबी देगा जिससे आप किसी भी डर को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देंगे। तैयार रहिएगा, क्योंकि ये वो आखिरी सबक है जिसके लिए आपने ये पूरा वीडियो देखा है। और अब अपने सफर का सबसे महत्वपूर्ण और गहरा पड़ाव, वो आखिरी सबक जो आपको असफलता के डर से हमेशा के लिए आजाद कर देगा। ये सबक आता है रोज़मंड स्टोन ज़ांडर और बेंजामिन ज़ांडर की अद्भुत किताब द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी से।
अब तक हमने सीखा कि अपनी सोच कैसे बदलनी है, डटे कैसे रहना है, बाधाओं को कैसे सीढ़ी बनाना है, कमजोरियों को कैसे गले लगाना है, डर के बावजूद कैसे एक्शन लेना है और छोटे छोटे कदम कैसे उठाने हैं। ये सब बहुत शक्तिशाली है, लेकिन एक और भी गहरा सिद्धांत है जो इन सब को एक साथ जोड़ता है और आपके डर को एक अलग ही रोशनी में दिखाता है। जेंडर्स हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को सिर्फ एक समस्या के रूप में नहीं देखना चाहिए जिसे हल करना है, बल्कि एक संभावना के रूप में देखना चाहिए जिसे जीना है। हम अक्सर असफलता से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम सफलता या नाकामी के तराजू पर ही खुद को तौलते रहते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं फेल हो गया। लेकिन डार्ट ऑफ पॉसिबिलिटी हमें एक नए फ्रेमवर्क में सोचने को कहती है, कंट्रीब्यूशन यानी योगदान के फ्रेमवर्क में। कल्पना कीजिए कि आप जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए, दुनिया के लिए एक योगदान है। जब आप कुछ नया शुरू करते हैं तो आप उसे सिर्फ सफल या फेल होने के नजरिए से नहीं देखते, बल्कि यह कैसे योगदान दे सकता है के नजरिए से देखते हैं। एक मशहूर संगीतकार का उदाहरण लेते हैं। अगर वह सिर्फ इस डर से संगीत बनाए कि अगर लोग पसंद नहीं करेंगे तो वह फेल हो जाएगा, तो शायद वह कभी कुछ नया कर ही ना पाए। लेकिन अगर वह सोचे कि उसका संगीत दुनिया में सुंदरता, खुशी या प्रेरणा का योगदान दे सकता है, तो वह डर के बावजूद बनाएगा। अगर लोग पसंद नहीं भी करेंगे तो भी उसने योगदान तो दिया, उसने कुछ क्रिएट तो किया। यही है वो कोर सबक। जब आप असफलता के डर को हटाना चाहते हैं तो अपने काम के आउटकम को सिर्फ सफलता या असफलता के चश्मे से देखना बंद करें, उसे योगदान के चश्मे से देखें। जब आप कुछ भी करते हैं, चाहे वह एक नया बिजनेस हो, एक नया रिश्ता हो या एक नया कौशल सीखना हो, तो यह सवाल पूछें, यह दुनिया में क्या योगदान दे सकता है? मैं इससे क्या सीख सकता हूं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अगर आप फेल होते हैं तो आपने सीखा कि वह तरीका काम नहीं करता। यह एक योगदान है, क्योंकि अब कोई और उस गलती को दोहराएगा नहीं। अगर आप कोशिश करते हैं और परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं होता, तब भी आपने साहस का योगदान दिया, सीखने का योगदान दिया और शायद दूसरों को प्रेरित करने का भी योगदान दिया। यह सोच हमें परफेक्शन के दबाव से मुक्त करती है। यह हमें कम होने के डर से आजाद करती है। यह आपको बेधड़क मैदान में उतरने की अनुमति देती है, क्योंकि आपका लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि भाग लेना और योगदान देना बन जाता है। डर तब हावी होता है जब दांव सब कुछ या कुछ नहीं पर लगा हो, लेकिन जब दांव योगदान पर लगा हो तो हर कोशिश अपने आप में सफल हो जाती है। यह आपको एक ऐसी मानसिकता में ले जाता है जहां आप अपनी गलतियों को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वे सीखने का जरिया हैं। आप खुद को अनंत संभावनाओं वाले एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो हर स्थिति से कुछ निकाल सकता है। आपकी हर कोशिश, चाहे उसका तात्कालिक परिणाम कुछ भी हो, एक सार्थक कदम बन जाती है। तो दोस्तों, हमने एक अविश्वसनीय सफर तय किया है। हमने सीखा कि कैसे अपनी सोच को बदलकर, दृढ़ता से टिककर, बाधाओं को अवसरों में बदलकर, अपनी कमजोरियों को गले लगाकर, डर के बावजूद एक्शन लेकर और छोटे छोटे कदम उठाकर आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। लेकिन सबसे गहरा सबक, सबसे बड़ा रहस्य यही है कि असफलता का डर तब तक आपको जकड़ता है जब तक आप अपने अस्तित्व और अपनी काबिलियत को सिर्फ परिणामों से जोड़कर देखते हैं। जिस पल आप अपने काम को एक योगदान के रूप में देखना शुरू करते हैं, जब आप खुद को संभावनाओं से भरा एक इंसान मानते हैं, तो डर अपनी पकड़ खो देता है। आप अब परिणामों से बंधे नहीं होते, आप आजाद हो जाते हैं। आज से जब भी आपको डर महसूस हो तो याद रखना, यह सिर्फ एक भावना है और आप उस भावना से कहीं ज्यादा बड़े हैं। पूछिए खुद से, मैं क्या योगदान दे सकता हूं, भले ही मुझे डर लग रहा हो, और फिर हिम्मत से आगे बढ़िए।
क्योंकि आपकी असली ताकत आपके डर में नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने की आपकी क्षमता में है। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इन सबकों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, खासकर उस आखिरी सबक को, तो असफलता का डर आपको कभी वैसे महसूस नहीं होगा जैसे पहले होता था। आप इसे एक संकेत मानेंगे कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया हो, अगर आपको लगता है कि ये सबक आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें डर रोकता है, और ऐसे ही गहराई में उतरने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। याद रखना, मैदान में सिर्फ जीतने वाला ही नहीं, बल्कि वो भी हीरो होता है जो डर के बावजूद खेलने उतरता है। आपकी कहानी अभी लिखी जानी बाकी है। मैदान में उतरिए, क्योंकि असली जीत वहीं है।